और बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, अगर हम बात करें बस्तर क्षेत्र की या फिर उन जगहों की जहां पर नक्सलियों ने काफी कोशिश करी चुनाव का विरोध जताने के लिए, कई ग्रामीणों की हत्या तक कर डाली और निश्चित तौर पर एक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिस माहौल को संवारने के लिए तमाम दिग्गज चुनावी प्रचार प्रसार करने पहुंचे। इस बार किस तरह का रुख मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मतदान शुरू हो चुका है। आप भी एक मतदान दल माफ कीजिएगा, बोल रही हूं, मतदान बूथ पर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें आपके पास? जी, ये शांतिनगर वार्ड का ये मतदान केंद्र है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। और आप देख सकते हैं कतारबद्ध लोग यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह जैसे ही 8 बजे के साथ ही मतदान शुरू हुआ, उसके पहले ही लोग जो है वो मतदान करने यहाँ पहुँच चुके थे और कतार में खड़े होकर जिस तरीके से वोटिंग का प्रक्रिया सिलसिला जो शुरू हुआ है, उससे ये निश्चित तौर पर आस बंधती है कि पिछले बार जितने फीसदी मतदान हुआ था उससे काफ़ी अधिक मतदान इस बार संभव है। चूंकि निर्वाचन आयोग, शासन, प्रशासन, पुलिस, हर किसी ने इस बात को लेकर के काफी कोशिश की थी कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए और आने वाले जो 5 सालों के लिए जिनके हाथ में नगर सरकार की सत्ता सौंपी जानी है, जिनके हाथ में ये जो जिम्मेदारी रहेगी कि वे नगर विकास के लिए प्रयास करें, ऐसे में ये कोशिश हो रही है कि मतदान का प्रतिशत न केवल बढ़े बल्कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोग अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकलें, महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, इसके अलावा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, ऐसे सारे लोग जो है घरों से निकलें और मतदान करें। आप इसी प्रक्रिया में देख सकते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी इसी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं मतदान करने। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भाजपा से जो है न केवल जो उनके प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट कास्ट कर रहे हैं, बल्कि जो 48 वार्ड के लिए जो प्रत्याशी पार्षद के रूप में जो खड़े हैं भाजपा से, उनके पक्ष में भी माहौल बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ लगातार हो रही है। भाजपा और कांग्रेस, इन दो पार्टियों के जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनके बीच में मुकाबला होना है। कहने को तो 5 प्रत्याशी मैदान में है महापौर पद के लिए, लेकिन इन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में मुख्य मुकाबला होना है और इसके साथ ही यह तय हो जाएगा कि अगले 5 सालों तक नगर सरकार की कमान किस पार्टी के हाथ में होगी। मैं आपको बताऊं, जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पिछला 2 टेन्यूर जो है वो कांग्रेस के पास था और इससे पहले भाजपा के लोग जो है वो प्रतिनिधित्व किया करते थे। ऐसे में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस बार किस दल के लोगों को जगदलपुर की जनता जो है वो ये नगर सरकार की जिम्मेदारी सौंपती है, क्योंकि जगदलपुर संभाग का इकलौता नगर निगम है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं सीधे तौर पर। जी दादा, बताइए। डेवलपमेंट, विकास की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण है नगरीय निकाय चुनाव, नगर के विकास की दृष्टि से, समुचित विकास हो, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से मैं आप लोगों के सभी के माध्यम से और सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दादा, कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेकर के पिछले 2-3 दिनों से मांग लगातार हो रही है, क्या इस बार यदि भाजपा को जनता मौका देती है वो सारी चीजें पूरी होंगी? डेफिनेटली ये दिख भी रहा है और लगभग जहां जगदलपुर की बात करूं तो पिछले 10 वर्षों से और समग्र विकास से यह नगर हमारा विकास को तरसता रहा है और सभी तरीके से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए आवश्यक है कि देखिए मतदान आवश्यक है, ये अपना मौलिक अधिकार है सबका और घरों से निकले और नगरीय निकाय चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, मतदान अवश्य करें। आप तो खुद भी मेयर रह चुके हैं। 10 नगर निगम में फाइट भी बड़ा तगड़ा है। जगदलपुर भी नगर निगम में आप भी है, दीपक बैज भी बस्तर से आते, मुकाबला का टक्कर का रहेगा? नहीं, जनता का बहुत विश्वास है और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का जिस तरीके से सुशासन की व्यवस्था है, और सिर्फ जगदलपुर ही नहीं पूरा देश देख रहा है इस चीज को, पूरे छत्तीसगढ़ में इस 1.25 साल में जिस
बिल्कुल बातचीत करते रहिएगा रजत। तो ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष को, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जीत का दावा किया। हालांकि इस बार जो है मुकाबला संजय पांडे यानी कि बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस से मलकीत सिंह गेंदू के बीच में ये मुकाबला है, काफी दिलचस्प है। हालांकि बीजेपी का कब्जा यहां पर है, लेकिन इस बार देखना होगा कि जनता से जो वादे किए हैं इन प्रत्याशियों ने, जो बड़े बड़े हमने देखा वरिष्ठ दिग्गजों को देखा मैदान में, चाहे कांग्रेस की ओर से बात करें या फिर बीजेपी की ओर से बात करें, सभी ने अपनी ताकत झोंकी है। लेकिन अब ये जनता के हाथ में है कि आखिरकार उनका ये फैसला क्या है, जो कि आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। किस्मत का फैसला और पता चलेगा 15 फरवरी को।